Assalamu alaikum everyone. We are going to discuss the harmonic numbers. First we will describe the harmonic number and then we will apply the induction on harmonic number. सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये हार्मोनिक जो है इसका ओरिजिन क्या है। कि जो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है गिटार, उसकी कुछ इस तरह की वायर्स होती हैं, कुछ इस तरह की वायर्स होती हैं। तो जब हमने इसकी वॉइस क्रिएट करनी होती है, कुछ साउंड क्रिएट करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका कुछ पार्ट हम लोग लेते हैं। कुछ पार्ट को जब हम लोग इस तरह से वो बजाते हुए हमें दिखाई देते हैं मूवीज़ में, ड्रामास में, तो वो कुछ पार्ट से जो है वो वॉइस क्रिएट हो रही थी, उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हारमोनिक। अभी हम लोग देखते हैं कि हारमोनिक की जो सीरीज़ है वो क्या होती है। तो पहली फर्स्ट वैल्यू के अंदर हम लोग कुछ पार्ट्स को ऐड करते जाते हैं टू द पावर 1 के, यानी कि ये हार्मोनिक जो के है वो कोई सम स्पेसिफिक वैल्यू है कि कितनी दफ़ा वो प्ले हो, कितनी दफ़ा हम ये वायर को, कितने पार्ट तक हम इस वायर को मूव करेंगे तो हमारे पास ये साउंड क्रिएट होगी। ये तो हमारे पास बात होगी कि हार्मोनिक नंबर्स होते क्या हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि हम इस हार्मोनिक नंबर की जो सीरीज़ है उसका जनरल फार्मूला क्या बना सकते हैं। तो अगर मैं एच की, ये तो बन गया ना H1 के लिए, कि जब हमारे पास वैल्यू फर्स्ट वैल्यू है तो वो इस तरीके से जा रही है और पावर n पे जा रही है। तो जब हम लोग बात करते हैं h की पावर 2k पे, यानी कि 2n पे, तो वो किस तरह चलेगी, 1 + 1/2। ये सब कुछ सेम चलेगा बट 1 2k तक जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को ये हो कैसे रहा है कि ये जो 1 है, इस 1 के अंदर 1/2, 1/3, 1/4, यानी कि n की वैल्यू जो है ये चेंज हो रही है। और किस तरह चेंज हो रही है, डिवाइडेड बाय 2 से। तो हम लोग ये कहते हैं ये इस तरह से सॉल्व हो रही है। तो जो हमारे पास h है वो ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए इसके। तो ये हमारे पास बन गया जनरल स्टेटमेंट ऑफ हार्मोनिक नंबर। अब हमने जो है इसके ऊपर इंडक्शन को अप्लाई करना है कि किस तरीके से ये सॉल्व होगी। तो इंडक्शन का जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि बेसिक फार्मूला जो है हम अप्लाई करते हैं। अगर हमने फार्मूले में हमने फर्स्ट वैल्यू ऐड करनी होती है, अगर हमारे पास जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, तो हम लोग ज़ीरो को ऐड नहीं करते क्योंकि ये हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है। अगर वो बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर से, तो हम बेस के लिए 1 भी यूज़, 0 भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नंबर है सीरीज़ वो हार्मोनिक है और वो हार्मोनिक 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए हम इसको बेसिक फार्मूले को ट्रू प्रूफ करने के लिए 1 से ही अप्लाई करेंगे, 0 अप्लाई नहीं हो सकता। जो ये हमारे पास है ये इस तरह से है क्योंकि हमने इसके थ्रू प्रूफ हमने बनाया कि ये जनरल फार्मूला हो गया। तो हम इस वाले के अंदर पुट करेंगे कोई ना कोई फर्स्ट वैल्यू जो हम उसको देना चाहते हैं और हम लोग चेक करेंगे। अगर वैल्यूज़ सही आ जाती हैं तो हमारे पास ये चीज़ ट्रू है हार्मोनिक नंबर के लिए। हम ये अप्लाई करने से पहले मैं HN की जो पावर है वो लेती हूँ 1। तो ये हो गया 1 = 1 + 1/2। ये सीरीज़ की तरह आ रहा है। ये हो जाएगा h की पावर 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2 + 1 h की पावर 2 3/2। तो जो ये h है ये 2 है और ये जो है 3/2 है। 3/2 का वैल्यू जो है वो लेस हो गई है, इसलिए ये क्या है h/2 ये ग्रेटर देन हो गया। तो ये हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू होती है। सो सोल्यूशन विल बी here. Now, hypothesis. हाइपोथेसिस किसको कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं कि हम लेट एज्यूम, हमने एज्यूम कर लेना है। एज्यूम क्या करना है, इस पार्ट से हमने एज्यूम करना है कि हमारा जो ये पार्ट है वो इस पार्ट की इक्वल आ सकता है। अब n की बजाय हम लोग पुट करेंगे k के लिए और इस h की पूरी वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास ये है। तो 1/2 1/3 to the 1k is equal to 1 + k/2 एंड इक्वेशन नंबर 1 ये हमने एज्यूम किया है। दैट्स इट। अब हम चलते हैं इंडक्टिव स्टेप की तरफ।
Now we are moving to our next step which is inductive step. Inductive step क्या है कि जो हमने k था उस k के अंदर एक वैल्यू को ऐड करना है, दैट्स इट। तो हम अपनी इक्वेशन देख लेते हैं जो हमारे पास लास्ट में बनी है 1+2, और यहाँ पर ये चीज़ जो थी ना वो 2k की इक्वल थी, 2k और इज इक्वल टू 1+k/2। इस चीज़ के अंदर हम लोग k की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, यानी कि जो हमारे पास हार्मोनिक सीरीज़ है 1/3 1/2k प्लस 1/2k प्लस 1 प्लस 1/2k प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस k सिंगल था, k के अंदर हम लोग वैल्यू को ऐड कर देंगे एंड 2। हमने ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस चीज़ को लेना है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेस देन इज इक्वल टू, यही सेम वैल्यूज़ में दोबारा लिखने लगी हूँ 1/2 प्लस 1/3 प्लस वो 2k प्लस 1/2k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 2। तो हम लोगों ने अभी ये एज्यूम किया था कि जो ये वाला पार्ट है ना वो इस चीज़ के इक्वल है। हमने अभी इक्वेशन बनाई है और उसमें ये पुट किया, अभी हम लोग देख कर आए ये स्टेप पे, तो हमने ये इसके इक्वल कर दिया है और ये चीज़ इक्वल किसके थी, H2k। तो हमने यही स्टेप कर दिया है H2k प्लस। अब यहाँ पे हम इसको सिर्फ इस वाले पार्ट को फोकस करते हैं कि ये कहाँ तक एंड हो सकता है, ठीक है। तो हम ये हो गया 2k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 2 प्लस ये बहुत सारी वैल्यूज़ जा रही हैं और उसके बाद हमारे पास बचता है k प्लस 1। लाइक जैसे n-1 हमारे पास लास्ट सीरीज़ बचती है ना, उस तरह की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये सीरीज़ की तरह से तो ये बचता है 2k, लास्ट में हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2k प्लस 1। अब हम इस वाले पार्ट को थोड़ा सा जो है ना ऐसे समझें कि ये वाला पार्ट हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो ये वाली सीरीज़ बन गई, अब हमने इसको सोल्यूशन देना है। तो ये कुछ इस तरह से है कि 1/2k प्लस 1। अगर हम 2k ले लें और k की वैल्यू को हम एज्यूम करें, यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है, हमने कहा कि जो ये वैल्यू है ना ये वैल्यू है 2 की पावर 0। तब ये 2 की पावर 0 तो ये टोटल वैल्यू 1 की इक्वल हो जाती है, तो हमने इसको एज्यूम कर लिया कि ये भी 2k के इक्वल है। नेक्स्ट वैल्यू पे हमारे पास दोबारा से वही बात आ गई और ये जो चल ही यही चीज़ रही है, तो ये और ये चीज़ इक्वल जा रही है, ठीक है, ये वैल्यू सेम आ रही हैं। तो यहाँ पर हम वो H2k भी साथ ही था, तो लेस देन और इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या है 1+k/2। ये सारी वैल्यू सेम है तो हम इनको एक दफ़ा लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अभी हमने जो ये वाला पॉइंट क्लियर किया कि 2k की वैल्यू किस तरह हमने 1 पुट की, तो ये 1 भी तो इस 2k के इक्वल है, तो हम इस 1 को 2k पुट कर देते हैं, 1+k/2 प्लस 2 की पावर k 2k प्लस 2k ग्रेटर देन इट इज इक्वल टू 1+k/2। वही चीज़ अगर हम इसको देखें तो ये वैल्यू किस तरह से सॉल्व होती है, तो हमारे पास जो बचता है आंसर वो बचता है 1/2 1/2। और हम इसको मज़ीद सॉल्व कर दें तो ये हमारे पास वही वैल्यू बन जाती है k प्लस 1/2, क्योंकि हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया। तो ये वाली जो चीज़ है वो हमारी इक्वल हो जाती है राइट हैंड साइड के जो यहाँ से जा रही है इस पार्ट के ऊपर, ठीक है। तो बस हमारे पास सॉल्व हो गया। तो दैट्स वेरी सिंपल थिंग।